अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जी संडे का है और सैटरडे और संडे का है जी। ये वीकेंड व्लॉग है। तो सैटरडे को मुझे ये ना ऑर्डर मेरा एक रिसीव हुआ था शहद का, हनी जिसे कहते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। इनका पेज मुझे सजेशन में आया था। तो मुझे ये जो शहद है ना ये अच्छा लगा था, तो फिर मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। तो ये जो शहद है ना ये किसी छोटी बड़ी मक्खी का नहीं है। ये है जी प्लांट बेस शहद है ये। तो ये इसमें बबूल के दरख्त के दो हैं जी, और शहद, और कोई एक अमेरिकन ट्री है सिदर उसका है, और बेरी का शहद है, और जंगली फूलों का जो है उसका शहद है। तो अच्छा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ऑर्गेनिक है। और इसकी एक खूबी ये भी है कि ये जी पैकिंग में बहुत अच्छी खूबसूरत सी पैकिंग में आया था, और आप इसको एज ए गिफ्ट भी ले सकते हैं। और बिल्कुल ऑर्गेनिक शहद है ये। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये 5 बॉक्स जो हैं ये मुझे 1500 में रिसीव हुए थे, और विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस। तो बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा, और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा। वो बबूल वाला मैंने इसको ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अगर कोई मंगवाना चाहता होगा तो वो कमेंट में बताइएगा, तो मैं आप लोगों को पेज का लिंक दे दूँगी। तो पैकिंग भी इसकी इतनी खूबसूरत है कि आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। और शहद तो आपको पता है कि वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है, और जो खालिस हो तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके साथ ये स्टिक भी इन्होंने दी है शहद निकालने के लिए, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी है। और पैकिंग बहुत ही खूबसूरत है। इससे ऊपर भी एक डिब्बा था, और बड़ी अच्छी रैप होकर ही आई थी। तो आपके सामने मैंने इसको अनबॉक्स भी कर लिया है। तो अनबॉक्स मैंने आप लोगों के सामने इसको कर लिया, और एक जो है वो गायब है, वो मैंने सबको टेस्ट करवाया था, तो सबको बड़ा अच्छा इसका टेस्ट लगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ ना हट के लगी थी मुझे। तो जी शाम के टाइम हम लोग गए थे जी मेट्रो। आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं घूमती फिरती रहती है, तो कोई ना कोई काम होता है तो फिर बाहर जाया जाता है। वैसे तो कोई भी नहीं जाता बाहर, तो कुछ काम थे हम लोगों को, तो वो हम करने के लिए बाहर गए थे मेट्रो। तो मैंने सोचा चलें, ये मुझे ना जो उनका बटनों वाला सेशन है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जाते ही मैं कोई ना कोई चीज़ जो प्रमोशन में लगी होती है उसकी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो ये जो आप लोगों को मैंने शुरू में दिखाया है ये टी सेट मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा था। और साथ में ऑफ़र्स वगैरह भी मैं देखती रहती हूँ कि क्या ऑफ़र लगी है, तो किसी पे क्या इन्होंने, ये जो है ना ये बाय वन गेट वन फ्री था। लेकिन ये बहुत ही छोटे ज़्यादा कॉफ़ी कप थे, या कहवे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो कप तो माशाल्लाह वैसे ही घर में इतने ज़्यादा होते हैं, और ला ला के करने क्या है। फिर कुछ प्रेशर कुकर में देखने लगी थी, क्योंकि हमें ना छोटे साइज़ का एक कुकर चाहिए था। तो फिर मैं उनको देख रही थी कि जो मुझे अच्छा लग जाए, या किसी की कंपनी अच्छी हो तो फिर वो देखूं। तो इसी चक्कर में फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना ली, और कुछ मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि क्या चीज़ें वहाँ ऑफ़र में लगी हुई हैं, तो आप लोग भी देखें और इन्जॉय करें इससे। तो अगर यहाँ पर आप जाएं और कोई ना जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको प्रमोशन में मिल जाए, तो फिर तो बहुत ही न्यारे हो जाते हैं। तो ये जो अरेबिक कहवा सेट है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, और ऐसे लग रहा था जैसे इसके अंदर से ना अभी कोई जिन निकल आएगा अलादीन का। बहुत अच्छा ही मुझे लगा था। तो मैंने इसकी फिर वीडियो बना ली। और इसके अलावा टी सेट वगैरह सारी क्रॉकरी आप देख सकते हैं कि कभी अच्छी भी होती है, कभी इतनी ख़ास भी नहीं होती यहाँ पर। तो जो बॉटल्स हैं ये भी बड़ी खूबसूरत थी। और ये वाली बोतल एक व्लॉग में मैंने देखी थी, तो 500 या पता नहीं 600 की उन्होंने बताई थी, तो यहाँ 346 की थी ये वाली सेम। तो बड़ी अच्छी खूबसूरत ही मुझे लगी थी। 379 की आई थिंक, या पता नहीं 346 थी, यही प्राइस थी इसकी, ज़्यादा प्राइस नहीं थी। तो बहुत खूबसूरत थी। अच्छा ये प्राइसेस थोड़ी सी ना रीज़नेबल होती हैं, दूसरे आप स्टोर्स वगैरह पर जाएं उससे। मेट्रो हाइपर स्टार की ना जो प्राइसेस हैं फिर भी बेहतर होती हैं। तो काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ
हम लोग क्या, मैं ही यहाँ पर घूमती फिरती रही और कप्स वगैरह देखती रही, मग देखती रही। ये 80 रुपीज़ के थे, लेकिन उनकी क्वालिटी कोई ख़ास नहीं थी। वैसे आम यूज़ के लिए ये भी इतने बुरे नहीं हैं, तो अच्छे थे ये वाले भी। यहाँ से जी संडे का दिन स्टार्ट होता है, तो दोपहर के टाइम पे मैंने बनाई थी जी चिकन बिरयानी। तो मैंने सोचा चले, मैं काफ़ी अर्से से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँ। तो ये इतनी ज़्यादा, मुझे काफ़ी ज़्यादा बिरयानियाँ बनानी आती हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल बिरयानी है और जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही मज़े का होता है। तो जी मैंने लिए थे 1 kg चिकन लिया था और हाफ़ kg प्याज लिए थे, हाफ़ kg ही मैंने टमाटर लिए थे। और दही इसमें मैंने नहीं डाली थी क्योंकि उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। तो पहले ऐसा मैं करती हूँ कि जी घी को मैं पिघला लेती हूँ। घी को गर्म करने के बाद प्याज सारे एक दफ़ा उसके अंदर डाल के, तो प्याज जो है ना उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्राई करने के बाद जब थोड़े ब्राउन होने लगते हैं तो मैं आधे या जितने मुझे दम पे डालने होते हैं मैं उतने निकाल लेती हूँ, बाकी रहने देती हूँ। तो मैंने थोड़े से इसमें से प्याज निकाल लिए थे। प्याज आपको पता है ब्राउन होके वैसे ही थोड़े रह जाते हैं। तो साथ मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और बाद में मैंने लहसुन अदरक भी इस पर ऐड कर दिया था। तो मसालों में मैंने लिया नमक, मेरा चाइनीज़ नमक इसका मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि नहीं मिलता बाज़ार में, लेकिन कहीं से आपको मिल भी जाता है। तो चाइनीज़ नमक लिया था मैंने, नमक लिया था, मिर्चें ली थी, सूखा धनिया लिया था, गरम मसाला लिया था और साथ मैंने लिया था जी उसका नेशनल जो है उसका बिरयानी मसाला। और इसके अलावा क्योंकि दही नहीं थी तो फिर मैंने इसके अंदर इमली डाली थी। इमली और आलू बुखारा, वैसे तो जो आलू बुखारा है वो चाट मसाले के अंदर ऐड होता है, लेकिन मैंने तो इमली जो है वो ली थी ताकि इसका जो थोड़ा सा फ्लेवर है खट्टा खट्टा वो और ज़्यादा अच्छी तरह से आए। तो फिर मैंने प्याज फ्राई करके निकाल लिए थे और बाकी प्याज़ों में मैंने चिकन, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और जो हरी मिर्चें मैंने आपको दिखाई हैं वो मैंने ये सारी डाल के तो चिकन को अच्छी तरह उनमें फ्राई कर लिया था। और इससे ये होता है कि प्याज टमाटर जो हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने ये सारे जो मसाले हैं ये डालकर तो मैंने इसको ना अच्छी तरह फ्राई कर लिया था और भून लिया था इसको अच्छी तरीके से। और जिस तरह कौरमा बनाते हैं उस तरह से मैंने इसका कौरमा भी बना लिया था। ये देखिए मैंने इमली इसमें ऐड कर दी है, तो आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने थोड़ी डाली थी क्योंकि टमाटर भी इसमें पहले डल रहे थे, इस वजह से फिर मैंने थोड़ी ना इमली कम डाली थी।
तो इमली डाल के ये सारे मसाले डाल के अच्छी तरह मैं इसको भून लूँगी। और आलू बुखारे देखिए इसमें पहले ही, आप इसमें खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैं बिरयानी मसाले का पैकेट डाल रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं डाले उसके अंदर। तो इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। और मैं जो है ना मसाला बिल्कुल भी वो सूखा सा नहीं करती, थोड़ा सा लिक्विड ही रखती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनती है। और यहाँ पर मैंने 1 kg चावल लिए हैं, तो 1 kg चावल में मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा और थोड़ी सी हरी इलायची और जो है दालचीनी की टुकड़ियाँ वो डाली हैं। और अब इसको मैं, और थोड़ा सा नमक डाला, नमक और सिरका दोनों आप डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा नमक डाला। अब मैं चावलों को बॉईल कर लूँगी। और बॉईल करने के बाद एक कनी जब रह जाएंगे तो उनको निथार के तो जो चिकन और इसकी लेयर्स हैं वो लगा दूँगी। और ऊपर मैंने डाले हैं जी ब्राउन प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया नहीं था मेरे पास, और नींबू मैंने छोटे छोटे काट के डाले हैं। और साथ मैंने जो ज़रदा रंग है उसको दूध में घोल के वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। तो इसको मैं अब तकरीबन, क्योंकि एक कनी अभी चावल हैं और जो मसाला है वो भी अभी थोड़ा सा लिक्विड ही है, तो फिर मैं इसको अच्छी तरीके से दम दे दूँगी। सूखे कपड़े का दम दूँगी, गीले का नहीं दूँगी, क्योंकि मसाला मेरा लिक्विड ही है। तो दम देने के बाद ये देखें जी हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। और लेकिन अभी मैं इसको वैसे ही ढक के रख दूँगी, क्योंकि अभी खाने में थोड़ा सा टाइम है। तो चूल्हा बंद करके मैंने इसको वैसे ही ढक के रख दिया था। तो यहाँ पर हम लोग अब लंच कर रहे हैं। और आप देखें बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी और टिपिकल बिरयानी का टेस्ट था। और साथ में भाभी ने बनाए थे ये जी कच्चे कीमे के कबाब, साथ में दही और रायता वगैरह थी। तो बहुत ज़्यादा मज़े का जो हमारा संडे का था लंच वो था। मैं काफ़ी अर्से से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ अपनी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूं, तो फिर आज मैंने आप लोगों के लिए ये रेसिपी रिकॉर्ड कर ही ली। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।